आखिर क्यों और कैसे छूट जाती है बीच में ही अपने संकल्प को? कैसे आदमी त्याग देता है अपने कार्यों को? किस प्रकार से forsake कर देता है, फॉरगिव कर देता है अपने सारे टारगेट और विजन को? इससे संबंधित, इससे जुड़ा हुआ एक कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो गुरु द्रोणाचार्य की तरह ही एक शिक्षक थे, जो अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे गुरुकुल में। गुरुकुल में कुल 5 विद्यार्थी थे और पांचों विद्यार्थियों को जितना हो सकता था गुरु द्रोणाचार्य उन्हें शिक्षा दीक्षा दे रहे थे। उन्हें चाहे जैसी भी शिक्षा की जरूरत थी, राजनीतिक शिक्षा की जरूरत हो या रणनीति की जरूरत हो, कूटनीति की जरूरत हो, रिश्तों की नीति, व्यापार की नीति, संवाद की नीति, हर तरह की चीजें उन्हें सिखाई जा रही थी। और अंततः समय पूरा हुआ और उनकी शिक्षा दीक्षा कंप्लीट भी हो गई। फिर इसके बाद उस शिक्षक महोदय को लगा, गुरु जी को लगा कि बच्चों को थोड़ा सा टेस्ट ले लेता हूं, तब इनकी विदाई करेंगे। जरा सा ये जांच कर लूं कि कौन सा बच्चा हमारा बहुत ही अच्छा बेहतर परफॉर्मेंस करने वाला बना। इतने समय से इन्हें पढ़ा रहा हूं, इतने तरह की ज्ञान विद्याएं, हर तरह का जितनी भी तरह की होनी चाहिए, जितनी संभावनाएं थी शिक्षा देने की, हर तरह की चीजों से मैं इनकी सिंचाई की। तो क्यों नहीं इनकी मैं जांच कर लूं, इसके बाद ही भेजूं, ताकि हमें भी पता रहे कि कौन सा जो शिष्य है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करेगा। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि 5 दिव्य तिजोरी मंगवाई और 5 दिव्य तिजोरी उन पांचों को एक एक करके दे दी और उनसे कहा कि अभी आपकी छुट्टी में कुल 22-25 दिन का वक्त है और इस 22 दिन के ड्यूरेशन में आपको करना क्या है कि इस तिजोरी में एक एक चिटका लिख करके डालना है। उसमें अपनी इच्छाओं को सिर्फ लिखना है। चिटका मतलब पेपर, और पेपर्स पर अपनी अपनी इच्छाएं लिख करके अब बस केवल करना क्या है कि उसमें छोड़ते जाना। प्रतिदिन सुबह 4 बजे के आसपास ब्रह्म मुहूर्त का समय हो और उसी इस मुहूर्त के समय में इस चिटके को डालना है। प्रतिदिन डालने हैं, ध्यान रखिएगा, 22 डेज लगातार डालना है और ऐसा करने से आपकी इच्छाएं पूर्ण होगी। और शिष्यों ने भी एक बार ओंकार लगाने की कोशिश की, पूछा गुरुजी क्या वास्तव में सही में होगा या ऐसे ही है? तो गुरुजी ने बड़ा ही कस के आवाज में बोला, तुम्हें मुझ पर विश्वास है या नहीं? तो शिष्यों ने कहा, पूरा गुरुजी, पूर्णतः आप पर तो पूरा का पूरा विश्वास है, कोई थोड़ा सा भी डाउट नहीं है। तो फिर गुरुजी ने कहा, तो इसे फिर आरंभ करो और अगले 22 दिन तक कंटिन्यू रखना। चेला लोग कहे, शिष्य लोग कहे, ठीक है, सारे लोग मान गए और आफ्टर 22 डेज गुरुजी ने कहा कि अपनी अपनी तिजोरी मेरे पास हाजिर करो। अब सारे बच्चे अपने अपने तिजोरी ले आए और उसमें चिटके जो रखना था उन्होंने जितना भी कुछ किया वो ले करके आए और सामने गुरुजी के सामने प्रकट कर दिया। अब गुरुजी ने एक एक करके तिजोरी खोलना आरंभ किया। फर्स्ट खोला, सेकंड खोला, थर्ड खोला, फोर्थ खोला, फिफ्थ खोला, 5 थे, पांचों का खोल करके देखा। किसी में 1 पाया, किसी में 5 पाया, किसी में 10 पाया और किसी में 18 पाया, तो किसी में 22 पूरा का पूरा ही पाया। मतलब किसी में बहुत कम थे, किसी में बहुत उससे थोड़े अधिक थे, किसी में और अधिक थे और एक में तो पूरा का पूरा 22 का 22 चिटका पाया गया। जिन्होंने नहीं डाला था चिटका उनसे पूछा गया, आपने चिटका आखिर क्यों नहीं डाली? आपने मन की इच्छाएं क्यों नहीं प्रकट करी और क्यों नहीं डाला इसमें? तो उन्होंने क्या एक्सक्यूज क्या दिया? बहाना। यह है बहानों का जंजाल। मैंने इसीलिए लिखा, अपने कार्य को बीच में छोड़ देने का बहानों का जंजाल, 12 गो बहानों का जंजाल में लिखा। इन्हीं बहानों के कारण हम अपने कार्यों को छोड़ते हैं। जंजाल नंबर 1, किसी के बोलने पर काम को छोड़ना। उनके मन में अपने दोस्तों से ही एक बात क्रिएट हुई होगी कि यार छोड़ो यार, क्या डाला है चिटका पिटका, चिटका डालने से क्या कोई सपना अपना पूरा होता है? ऐसा होता तो सारे लोग चिटका डाल करके अपने सपने पूरे कर लेते, अपने ड्रीम और इच्छाएं कंप्लीट कर लिए होते। उन्होंने दूसरों के कानों पर रह गए और नहीं डाला। मन में हार मानने से छोड़ो। ऐसा भी होता है कि हमने पहले ही हार मान गए कि छोड़िए, क्या इच्छाएं पूरी होगी, भाग्य के भरोसे जो होना होगा होगा। पहले से मन में हार मान गए, कोई कार्य की शुरुआत के लिए या कोई मन में संकल्प भी किए होंगे तो पहले ही से उन्होंने डिसाइड कर लिया कि छोड़ो, हमारी बस की बात नहीं। सेकंड, लोगों का साथ मिला इसके चलते छोड़ा। होता है क्या कि हम किसी और के साथ प्लान कुछ और कर लेते हैं और फिर अपना मिशन को खो देते हैं। गड़बड़ी बहुत जगह पर करते हैं।
फिर कोई पॉपुलर चीजों को कारण छोड़ देना। होता क्या है कि हम जिस चीजों को कर रहे हैं उससे थोड़ी सी कुछ अच्छी चीजें दिखाई दी, थोड़ा लाइटेड दिखाई दिया, बस वो बंदरों की भांति हम भी छोड़ देते। तो यही समझना है कि हमें करना क्या है। टाइम टू टाइम आलस के कारण भी छोड़ सकते हैं, अभी नहीं करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, अभी नहीं, शाम के, अभी कहाँ बिगड़ा है समय, अभी तो 1 महीना बाकी, अभी तो 9 महीना बाकी, अभी तो परीक्षा है, अभी तो परीक्षा का समय ही आया है। इस तरह से करते करते हम समय को टालते जाते हैं, काटते जाते हैं, और हमारी काम जो होती है वो रुकती जाती है कुल मिलाकर के। औरों से छोटा दिखाने के लिए छोड़ा। ऐसा भी होता है कि हम औरों से छोटा दिखने लग जाए, कि मतलब कि सपने हमने कोई सजोए और काम को शुरुआत किया, ऐसा ना हो कि कोई देख ले और देख करके कहेगा कि अरे चला था शुरू करने, हाँ लल्ला जी निकले छब्बे बनने, दुब्बे बनने निकले, दुब्बे जी निकले, ऐसे करके एक कहावत है। तो उस तरह से लोग डर जाते हैं। कभी स्वयं को छोटा मान करके छोड़ा। कभी ऐसा भी होता है कि हमसे कहाँ होगा, इतनी बड़ी संकल्प काय के लिए हम लेना है, और छोड़ो भाई कुछ नहीं, ऐसे ही जो होना होगा होगा, इसके अलावा कोई और क्या सोचेगा, इस कारण भी छोड़ दिया। गुरुजी ने टास्क तो दिया था लेकिन हमने छोड़ता गया। फिर इसके बाद क्या कहेंगे लोग, इस कारण से भी छोड़ दिया। होता क्या है कि हमसे कोई तेज विद्यार्थी, तेज स्टूडेंट मिल गया तो उसके सामने अपनी मन की बातें प्रकट नहीं करते, सोचते कि है ऐसे नहीं कि सुन लेगा तो कहेगा कि बड़ा काबिल बना हुआ है, बुझाता ना सुझाता है। इस तरह से हम अपनी मतलब डिमोरलाइज ना हो जाए किसी के सामने, इस कारण से भी कई सारी चीजें हम छोड़ते रहते हैं। तो 12 जंजाल है जिस कारण से छोड़ते हैं, और वही उन 5 चेला में से, 5 शिष्यों में से कुछ ने ऐसा ही किया। अब उन्होंने उस घड़े को, उस तिजोरी को देखा जिसमें कि 22 के 22 पत्तियां डली हुई थी, लेकिन उन्होंने देखा तो बड़ा ही आश्चर्य हुआ उन्हें। उसमें से कुछ जो चिटके थे वो सदा थे, उस पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ था। गुरुजी ने पूछ दिया कि आखिर तुमने लिखा तो ठीक है, 22 के 22 पत्ते इसमें डाले हो, लेकिन कुछ पे तो लिखा ही नहीं कुछ, आखिर क्या बात है? उन लोग तो अपना अपना एक्सक्यूज दे दिया कि हाँ हमको कुछ दिन करना था, वो किया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया, कुछ न कुछ बहाना लगा। लेकिन एक ने जो 22 का 22 पर्चा डाला था, उससे पूछा गया तो उसने कहा गुरुजी हम किसी कारण से टेंशन में थे, परेशान थे, इस कारण से हमने कुछ सोच ही नहीं पाया, और न सोचने के कारण हमने सोचा कि चलो अपनी ड्यूटी तो निभानी है ना, इसलिए अपनी ड्यूटी को कंप्लीट किया और अपने सत्या पेज को भी डाल दिया। इवन नहीं लिखा हमने, हमें कुछ समझ में ही नहीं आया, हमारे दिमाग में कुछ बातें आ ही नहीं रही थी, इसलिए हमने ब्लैंक ही डाल दी। और इस प्रकार से कुछ दिन का लिखा हुआ रिटन पेपर रहा और कुछ दिन का ब्लैंक पेपर ही रहा। कम से कम हमने अपनी काम तो पूरा करी। तो ये रहा ड्यूटी उन्होंने कंप्लीट किया, और इस ड्यूटी का नतीजा क्या होता, बहुत ही बेहतर होता, क्योंकि गुरुजी ने जैसा आदेश दिया था उसके हिसाब से बच्चे ने किया, शिष्य ने किया। उससे दिमाग में जिस दिन नहीं बना उस दिन नहीं डाला, लेकिन इतना तो याद था ना कि यहाँ डालना था, दिमाग में नहीं थी कुछ नहीं डाला, अटेंडेंस लेकिन लगा दिया। ये थी गुरुजी की बातें, और एक ही चेला ने उसे कंप्लीट किया। शिष्य एक था जिन्होंने गुरुजी की बातों को हूबहू ऐसे ही माना जैसे गुरुजी ने कहा था। अब क्या होता है, गुरुजी ने उस चेले को बुला करके कहते हैं, उस शिष्य को कहते हैं कि तुम अपने जीवन में हर चीज हासिल कर सकते हो, बस यही एक पैटर्न है, इसी को डेवलप करना है। आप कुछ हो या ना हो, लेकिन अपने कार्यों से कभी हटना नहीं है, डटे रहना है, लगे रहना है, जैसा भी नतीजा है उससे हमें घबराना नहीं चाहिए, लगातार लगे, कंटिन्यूअस कंसिस्टेंसी, इससे बड़ा कोई सूत्र है ही नहीं। लगातार लगे रहना है, ऐसा नहीं कि छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, ये भी छोड़ दें, बहानों के जाल बनाने से कोई फायदा नहीं है। हमें पिताजी ने कुछ नहीं किया, हमें माताजी ने कुछ नहीं किया, हमारा गांव ने कुछ नहीं किया, हमारा शहर ने कुछ नहीं किया, हमें वो नहीं किया, हमें वो नहीं किया, हमारे पास लाइट नहीं थी, हमारे पास संपत्ति नहीं थी, हमारे पास मोबाइल नहीं थी, हमारे पास कंप्यूटर नहीं थी, कई तरह के बहाने लोग बनाते हैं, कभी कभार हम भी बना लेते हैं, लेकिन ये बहाने हमें क्या होता है, बर्बाद करते हैं। बहानों से कुछ नहीं काम चलेगा। हम अपनी जिम्मेवारी को, हम अपनी गलतियों को खुद पर अगर हम नहीं लेंगे, हमसे हुई कमियों को अगर खुद पे नहीं लेंगे, दूसरों पर टालते जाएंगे, तो इससे वह निकट समय जल्द ही आ जाएगा जब हम विनाश के कगार पर होंगे। इसलिए कोई भी गलतियां हो, कोई भी त्रुटियां हो, किसी भी तरह की परेशानियां हो आपके साथ, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी अपने पर लेनी। इससे क्या होगी कि जो भी कमी बेसी होगी हम सुधारने की कोशिश करें,
नहीं तो अगर ऐसा नहीं करेंगे, किसी और पर अगर हम ढालते जाएंगे, किसी और पर ही फेंकते जाएंगे, हमारे बिगड़े हुए कामों का जिम्मेवारी हम किसी और पर अगर डाल देंगे, तो इससे क्या होगा कि हम अपने आप का सुधार नहीं कर पाएंगे, खुद का इंप्रूवमेंट नहीं कर पाएंगे। और जब व्यक्ति खुद का इंप्रूवमेंट नहीं करता तो डेवलपमेंट कभी नहीं होती। दैट मीन्स कि डेवलपमेंट के लिए सबसे अहम और सबसे जरूरी जो चीज होती है वो होता है खुद को इंप्रूव करते जाना। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति है धरातल पर, उसने अगर काम की शुरुआत करी तो गलतियां तो होगी, और काम की शुरुआत ही नहीं करी है तो गलतियां होगी क्या। और जब गलतियां होगी और उसने स्वीकार किया कि गलतियां हमसे हुई, इसमें हमारी ही गलती है, हमारी जिम्मेवारी होनी चाहिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर ले, तो नेक्स्ट टाइम से अगर गलती वापस भी होगी ना तो सुधार करते होंगे। क्योंकि ऐसे करने से जितने बार हम अपना अटेम्प्ट लेते हैं, जितने बार हम साहस करते हैं, जितने बार ट्राई कीप ऑन ट्राइंग जो होता है ना प्रोसेस, अगर हम कीप ऑन ट्राइंग पर भी हैं और अगर लगातार भी गलतियां हो रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लगातार इंप्रूव करेंगे। लेकिन कब? जब जिम्मेवारी सर पे अपनी होगी तब। हम जिम्मेवारी आसपास पड़ोस को, अगल वाला को, बगल वाला को, भाई को, बहन को, बीबी को अगर इस तरह से अगर देते रहेंगे तो इससे बर्बादी ही होगी, इससे कभी आबादी नहीं होने जा रही है। इसलिए गुरु जी ने उन्हें एक मूल मंत्र दिया कि इससे बड़ी और कोई सीख नहीं है अपने जीवन में। सबसे बड़ी सीख ये है कि गलतियों का जिम्मा खुद पर ले। हुए मिस्टेक्स से आई हार, चाहे जितनी बड़ी हो, चाहे जितने भी लॉसेज हैं, उन सब का रेस्पॉन्सिबिलिटी खुद पर लेना सीखें। इससे हम हल्के भी होते हैं, प्लस में हम अपनी कमियों को सुधार पाते हैं। और आसपास के सराउंडिंग को सुधारने से ज्यादा बढ़िया है कि हम अपने आप को ही बदले, तभी हमारी विकास है। और ये पूरी तरह से यूनिवर्सल ट्रुथ है, सबने यही किया है। सबने नदियों को नहीं कबाड़ करके हटाया, पहाड़ों को नहीं हटाया, बल्कि उस पर अपना सड़क बना दिया, अपने रोड बना दिए। जहां पर भी जैसी जरूरत पड़ी, लोगों ने उस लायक अपने जरूरत के हिसाब से अपने लिए कुछ न कुछ तैयार किया ताकि वो जा सके, आ सके, या जैसा भी हुआ लोगों ने किया। अब एक और बात है मैं बताता हूं कि अगर हमें बेहतर बनना, अगर हमें बेहतर से बेहतर करनी है, तो उसके लिए भी हमने ये 8 मूल मंत्र तैयार किया। वो 8 मूल मंत्र क्या है? बिना किसी को सुने अपने आप को कंटिन्यू रखो। अगर हमारी कार सही है, इससे किसी को नुकसान नहीं, किसी को प्रॉब्लम नहीं, समाज को दुख नहीं, तकलीफ नहीं है, न देश को तकलीफ है, न हम किसी तरह के इलीगल काम कर रहे हैं, तो ऐसे में हम अपने काम को कंटिन्यू रखेंगे बिना किसी को सुने। क्योंकि उस काम में क्या गुण है वो उसको हम अच्छे से खुद ही जान सकते हैं। और नहीं तो हो सकता है कि उस काम को जानने वाला कोई पहले से कर रहा कोई एक्सपर्ट हो, कोई गुरु हो, जिसके पास 10, 20 साल, 5 साल का कोई एक्सपीरियंस, बिना दबाव में आए, दबाव में नहीं आनी चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हो तो आप दबाव में नहीं आइए, और दबाव में जब नहीं आएंगे तो हमारे पास जो कार्य होंगे वो बिल्कुल फ्री माइंडसेट से होता रहेगा, बिल्कुल आप हल्के दिमाग से काम को करते रह जाएंगे बिना खुद को स्वीकार किए। होता क्या है, खुद को स्वीकारना क्या है, आप खुद से ये बार बार ये चैलेंज मत लेते रहो कि मतलब ये कर ही लेंगे, अभी के अभी कर लेंगे, अभी के अभी कर लेंगे, बल्कि उसमें टाइम लग सकते हैं, टाइम उसमें स्पेंड होते हैं। जब बड़े से बड़े जो कार्य आप लेते हैं, जब जिम्मेवारी अपने सर पे ले लेते हैं, तो उसको होने में, कंप्लीट होने में थोड़े टाइम भी लगते हैं, 2, 4 साल, 10 साल, कुछ भी लग सकता है। जैसा काम वैसा उसमें समय लगते हैं, और उसके साथ लेबर भी लगते हैं। हो सकता है कि इन्वेस्टिंग भी लग जाए, थोड़े से इन्वेस्टमेंट भी लग सकते हैं। बिना हल्का माने, अपने आप को हल्के मत समझ लीजिए, अपने आप को कमजोर मत समझ लीजिए। अपने आप को जिस दिन कमजोर समझ लेंगे उस दिन आप काम को पक्का छोड़ देंगे। अपने आप को थोड़ा बलशाली, थोड़ा ताकतवर, थोड़े से मेहनती, थोड़े से बेहतर, मतलब ऐसा समझिए कि ताकि आप अपने काम को आसानी से, पूरे जोश ऊर्जा के साथ, पूरी ताकत के साथ करते रहे, बिना दुनिया को सुने। दुनिया वाले तो कहते ही, दुनिया रंग बदलती है। यदि आप सक्सेसफुल हो जाते हैं तो कहेंगे कि हाँ, हमें तो पता था, वो आदमी एकदम पहले से ही दिख रहा था कि बेचारा बहुत मेहनती था जी, बहुत मेहनती था, इतना मेहनती था क्या बताएं, इसीलिए सक्सेस हो गया। और जब आप फेल हो जाते हैं तब वही व्यक्ति कहेगा, अरे हम जानते थे, अरे उसको समझ रहे रहते हैं, उसको बुद्धि कितना, उसको काबिलियत ही कितनी है, वो ऐसे ऐसे लोग तो फेल ही करते हैं।
तो दुनिया क्या कहती है उससे हमें नहीं जानना। हम जिस कार्य को कर रहे हैं अगर जेन्युइन है, कोई गलत नहीं है, किसी ने भी नहीं काट सकता, समाज के सामने रखने के बाद किसी तरह का कोई प्रॉब्लम भी नहीं, इलीगल भी नहीं है, गैर कानूनी भी नहीं है, तो हम उस कार्य को कंटिन्यूअस करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे, करते ही रहेंगे। फिर इसके बाद बिना दुनिया को सुने, फिर बिना हारे। हाँ, हार सब में होती है, हर कार्य में हार है। हर कार्य को करते, जैसे मैं आज इस कार्य को कर रहा हूँ, मैं आपके सामने वीडियो को जो प्रेजेंट कर रहा हूँ, हमारी हजारों हार के बाद प्रोसेस स्टार्ट हुई है। ऐसा नहीं कि वन टाइम मैंने उठाया और हमने वीडियो बनाना चालू कर दिया, या फिर मैं बोलना जो सीखा हूँ ये वन टाइम में हुई है, नहीं, कई अटेम्प्ट लिया हूँ, तब जाकर बोलने का प्रोसेस आए, तब जाकर के इतने सारे शब्द आए जो हमारे सपोर्ट करता है कि मैं एक अच्छा वक्ता की तरह, एक अच्छे बेहतर स्पीकर की तरह बोल सकूं। इसके अलावा बिना निराश हुए, होता क्या है कि काम में इंप्रूवमेंट नहीं आती है तो निराशाएं जरूर आती है, और निराशाएं जो होती है आशाओं को तोड़ देती है। अतः निराशा नहीं आनी चाहिए, होप बना हुआ रहना चाहिए। होप ही आपका ईंधन है। होप अगर खत्म तो आप क्या करेंगे, अपने वर्क को स्टॉप कर देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, अपने काम को बंद कर देंगे। और जिस दिन आप काम को बंद कर देंगे तो फिर से वही बात, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। कितने आखिर छोड़ोगे, अपने आप को कितने बार तोड़ोगे? ऐसे बार बार छोड़ोगे तो बर्बाद होने के सिवाय और कुछ होने नहीं जा रही है। सारे विकल्प हमारे ही हाथों में है, इसलिए कभी भी डरे नहीं, कभी भी कमजोर अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है। तो ये था हमारे अपने कार्य को बीच में छोड़ देने के बहानों का 12 जंजाल, और अपने कार्य को जबरदस्त तरीके से एक फर्टाइल, एक उर्वर, एक प्रोडक्टिव व्यक्ति की तरह लगातार करने के ये 8 मंत्र। और एक गुरु एक बच्चे को, एक शिक्षक एक बच्चे को क्या क्या सिखा सकता है, उसके लिए राजनीति, रणनीति, कूटनीति के साथ साथ रिश्तों की नीति, व्यापार की नीति और संवाद की नीति अगर नहीं सिखाएगा तो वह व्यक्ति कहां से आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वहां क्या करना है, कैसे करना है, व्यापार कैसे होती है, संवाद कैसे होती है, रिश्ते कैसे बनते हैं, रिश्ते को कैसे बचाया जाता है, ये सारी चीजें सीखनी होती है। तो आज की वीडियो में आप कुछ लर्निंग ले पाए होंगे। आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा है वीडियो, क्या हमारा जो एक कोशिश था एक आपको समझाने की ये सही लगा या नहीं। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग माय वीडियो टिल द